दोस्तों अगर आप अपना जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो भी सेंट्रल वाला, जी हाँ सेंट्रल वाले की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको आज लाइव सेंट्रल वाला जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं वो भी सिर्फ 15 रुपये में। मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस सेंट्रल फॉर्म को अप्लाई करने से लेके बनने के बाद वो कैसे डाउनलोड होगा, कितने दिनों में बनेगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पेमेंट भी दिखाऊंगा जो कि सिर्फ यहाँ पे 15 रुपये होने वाली है। तो दोस्तों सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर दोनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है ई डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैं यहाँ पे यूपी लिखूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पे edistrict.up.gov.in ये वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पे हमें कोई आईडी वगैरह नहीं लेना है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी वगैरह हम क्रिएट करने वाले हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। सिर्फ यहाँ पे 15 रुपये हमारा जात प्रमाण पत्र का लगेगा, वो भी सेंट्रल वाले का, ठीक है। दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म को फिल करने से पहले, फॉर्म को भरना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जिनका आप बना रहे हैं, जो कैंडिडेट है उनका एक फ़ोटो लगेगा और साथ में उनका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो प्रधान से प्रमाणित, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट जो भी हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हमें कहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड का एक सेक्शन बना है। इसमें आप देखेंगे थर्ड नंबर में, यहाँ पे लास्ट में थर्ड नंबर है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यही है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र दोस्तों। इसको आपको फिल कर लेना है। इसको आप प्रिंट निकाल के फिल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसको फिल करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे शुरुआत में आपको अपना नाम, पिता का नाम, क्या करते हैं, कहाँ के निवासी, ये लिखना है। तो हमें यहाँ पे यही 3 डॉक्यूमेंट लगने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम अब यहाँ पे जात प्रमाण पत्र को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आने के बाद सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। जैसे आप ई साथी पे क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे ई साथी के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे यूजर का नाम है, इसके बाद पासवर्ड है। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। इसके बाद सिटीजन रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिक सा फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के यहाँ पे सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी जाता है। ओटीपी डाल के वैलिडेट करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आईडी बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है जो आपने बनाया है। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पे डालना है। दिन ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ई साथी के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के फॉर्म है, ठीक है। पर यहाँ पे हम आवेदन पत्र में यहाँ पे हम अभी काम करने वाले हैं प्रमाण पत्र सेवा में। तो यहाँ पे देखिए जात प्रमाण पत्र है। जात प्रमाण पत्र 2 तरीके का है। सबसे पहले जात प्रमाण पत्र हिंदी वाला जो होगा दोस्तों ये स्टेट का होता है। अगर आपको स्टेट वाला बनाना है हिंदी वाला तो उस पर हमने पहले वीडियो बनाया, वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सेकंड यहाँ पे जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी है, अंग्रेजी वाला ही यहाँ पे सेंट्रल में लगता है, ठीक है। सेंट्रल का जो जात प्रमाण पत्र है वो एसएससी के फॉर्म या फिर बहुत जगहों पे लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे आज मैं जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी यहाँ पे सेंट्रल वाला बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप जात प्रमाण पत्र आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। यही फॉर्म हमें पूरा यहाँ पे फिल करना है। ये फॉर्म मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने में सबसे पहले यहाँ पे आता है सेवा का प्रकार, ठीक है। यहाँ पे सेवा का प्रकार में देखिए 2 ऑप्शन है। सबसे पहले है यहाँ पे ग्रामीण, इसके बाद है नगरी। अगर आप गाँव से आते हैं तो आपको ग्रामीण वाला चूज रहने देना है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आपको नगरी यहाँ पे सेकेंड वाला यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में पूछता है। तो यहाँ पे जितनी भी हम डिटेल फिल करेंगे सब अंग्रेजी में फिल करेंगे, हमें कहीं पे भी हिंदी में फिल नहीं करना है। यहाँ पे प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में पूछता है तो यहाँ पे आपको अपना नाम, जिनके नाम पे आप बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में डालना है। इसके बाद उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप पति का नाम डाल रहे हैं तो यहाँ पे पति चेक मार्क करना है। अगर पिता का नाम डाल रहे हैं तो यहाँ पे पिता ऑलरेडी चेक मार्क आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम पूछता है तो यहाँ पे उनके मदर का नाम डालना है। देन इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं वर्तमान पता में। दोस्तों वर्तमान पता में सबसे पहले यहाँ पे मकान नंबर पूछता है। तो अगर आपके पास मकान नंबर है, आपको अपना मकान संख्या पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है मोहल्ला पोस्ट। अब यहाँ पे कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपको करना है। दोस्तों मोहल्ला पोस्ट में सबसे पहले आपको लिखना है विलेज,
ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है विलेज। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम, अगर आप गांव से आते हैं तब, अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो यहाँ पे जैसा भी आपका एड्रेस होता है, ब्लॉक नंबर, गली नंबर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे गांव से आते हैं तो आपको विलेज लिखना है, इसके बाद आपके गांव का नाम, इसके बाद पोस्ट, इसी में आपको लिखना है पोस्ट, देन इसके आगे आपको अपने पोस्ट का नाम लिख देना है। देन पोस्ट का नाम लिखने के बाद इसी में आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट, इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखनी है, DIST। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इतनी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे जो जनपद है ऑलरेडी सेलेक्टेड आएगा, जनपद, तहसील और ग्राम का नाम जो है यहाँ पे आपका हिंदी में आएगा। 3 चीज़ जो आप सेलेक्ट करेंगे, तो इससे आपको घबराने की बात नहीं है, तीनों चीज़ हिंदी में रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जनपद ऑटोमेटिक चूज है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी तहसील, यहाँ पे तहसील चुने पे क्लिक करके तहसील चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ग्राम की लिस्ट आ जाएगी, तो आपको अपने गाँव का नाम चूज करना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे अस्थायी पता आ जाता है, तो अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों एक है तो यहाँ पे आपको उपरोक्त पे क्लिक कर देना है। तो उपरोक्त पता पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वर्तमान पता होगा इसमें पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा। देन यहाँ पे जाति पूछता है, तो अब यहाँ पे जात चुने पे आपको क्लिक करना है। आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे पिछड़ी आपको चूज करना है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जात आपको चूज करना है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जनजात आपको चूज करना है। ठीक है, तो जैसे आप जात चूज करेंगे यहाँ पे उपजाति पूछता है, तो उपजात चुने पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जातियों के नाम आ जाते हैं। तो आपको अपनी जात यहाँ पे चूज कर लेनी है, आप कौन सी जात से बिलोंग करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछता है, तो यहाँ पे आप प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म के लिए बनवा रहे हैं तो फॉर्म आवेदन है तो यहाँ पे लिख देना है, किसी अन्य कारण के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अन्य लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पे आपको नहीं है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे हाँ है, इसको भी आपको हाँ रहने देना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देन यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, परिवार ID पूछता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे। देन इसके बाद आता है संलग्न शीर्षक, यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल है, तो यहाँ पे हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे चुने पे सबसे पहले क्लिक करके आपको अपनी फोटो चूज करनी है। तो जैसे आप फोटो चूज करेंगे यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपकी फोटो है वहाँ उसको चूज करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो गई। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे यहाँ पे सबसे पहले चूज करेंगे, इसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, आपके फोटो का जो साइज रहेगा वो मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए और जो आपके डॉक्यूमेंट होने वाले हैं वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्वर प्रमाणित घोषणा पत्र चूज करना है। इसके बाद वेट करना है, वेबसाइट अपने आप रिफ्रेश होगा यहाँ पे। इसके बाद सेम उसी तरीके से आपको फाइल चूज करना है, देन अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोबारा से सेलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आधार कार्ड लिस्ट में नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आपको अन्य चूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राम प्रधान का प्रमाणित या फिर पार्षद या वार्डन का प्रमाणित चूज करें तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगा तो यहाँ पे अन्य पे चूज करूँगा। देन यहाँ पे एक नया बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप अपलोड करने वाले हैं उसको लिखना पड़ेगा कि आप क्या अपलोड करें। जैसे मैं आधार लिख दूंगा, यहाँ पे आधार अपलोड कर रहा हूँ तो ठीक है, आप जो भी अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फाइल को चूज करना है, अपलोड पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपके तीनों डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। इसके बाद एक बार पूरा फॉर्म को आपको यहाँ पे मैच कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि अगर एक बार आप दर्ज करे पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी यहाँ पे चेंजेस करना हुआ तो आपको यहाँ पे जो है नया फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है। चलिए मैं दर्ज करे पे क्लिक करता हूँ। दर्ज करे पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे पूरा फॉर्म आ जाता है। पूरे फॉर्म का प्रीव्यू एक बार दोबारा से यहाँ पे मैच कर लेना है, कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे लगती है तो करेक्शन तो नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पे इस फॉर्म को आपको छोड़ देना है। इसके बाद नया फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी लगती है तो। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही दोबारा से आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा 15 रुपए का पेमेंट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आप जिस भी तरीके से चाहे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने ATM कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। QR कोड मतलब गूगल पे, फोन पे के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड अभी चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कार्ड की डिटेल पूरी डालनी है। देन यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 15 रुपए पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो आपके बैंक में जुड़ा है, वो यहाँ पे आपको डाल के कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे आप रीडायरेक्ट होंगे, यहाँ पे आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पे एक एरर आता है, ठीक है, बार बार ये एरर आ रहा है, काफी बार ये एरर आता है, यहाँ पे अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, पेमेंट आपके खाते से कट जाएगा लेकिन यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको पेमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको इस टैब को पूरा क्लोज कर देना है। देन यहाँ पे जो आपका लॉगिन होगा इसको भी आपको पूरा क्लोज कर देना है, एक बार लॉग आउट कर लेना है, इसके बाद क्लोज कर देना है। देन यहाँ पे दोबारा से आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आना है। देन यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो यूजर का नाम है एंड पासवर्ड और ये जो नया कैप्चा दिखेगा ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके दोबारा से लॉगिन करना है। दोबारा से लॉगिन करते ही दोस्तों आप यहाँ पे दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें नहीं फॉर्म फिल करना है, नहीं हमें दोबारा से पेमेंट करना है, ठीक है। हमारा पेमेंट हो चुका है, जस्ट हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको कुल लंबित आवेदन मिलेगा चौथे नंबर पे, यहाँ पे आपको कुल लंबित आवेदन पे क्लिक करना है। इसके बाद जितने भी पेंडिंग फॉर्म आपके होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जात प्रमाण पत्र, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था 8/1/2024 आज एक डेट है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म जो है अप्लाई हो गया पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है। तो जब तक आप स्लिप नहीं जनरेट करेंगे ये फॉर्म जो है आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो यहाँ पे लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते दोबारा से आप यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर फॉर्म पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा से पेमेंट नहीं होना है, जस्ट आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल हमारी जो है यहाँ पे आ जाएगी, हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेस हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी रिसिप्ट आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म जो है फाइनली फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। दोस्तों फॉर्म को पूरा कंप्लीट करने के बाद अब ये बनेगा कितने दिन में, देखिए ये डिपेंड करता है तहसील टू तहसील, सबके तहसील पे अलग काम होता है। कभी कभी किसी तहसील में एक दिन में बन जाता है, किसी तहसील में एक हफ्ते भी लगते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी तहसील पे। ये आपका 24 घंटे से लेके 10 दिन के अंदर जो है बन के आ जाता है, ठीक है। 10 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेट होगा आपकी तहसील में तो 3 से 4 दिन 5 दिन में बन जाते हैं, ठीक है। तो बनने के बाद कैसे डाउनलोड होना है, डाउनलोड करने के लिए दोबारा से आपको ई साथी इसी वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको निस्तारित आवेदन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अब आपने जो भी बनाया था, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जात दिखाया तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले नंबर पे है, तो कास्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पहले से कास्ट सर्टिफिकेट 2 यहाँ पे है, ठीक है। मैंने पहले ही डाल रखा था ये, तो ये मेरा बन के आ गया। सेम इसी तरीके से आपका जो बनेगा नया वाला सेम इसी तरीके से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से जात प्रमाण पत्र आपके सामने आ जाएगा। ये जो जात प्रमाण पत्र अभी मैं दिखा रहा हूँ ये स्टेट वाला है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपका जो सेंट्रल वाला रहेगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका रहने वाला है, जो इंग्लिश में रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म को जब आपका आ जाएगा तो यहाँ पे आपको नीचे आना है डाउनलोड करने के लिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। आप चाहे तो प्रिंट पर क्लिक करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मुहर भी लगती है दोस्तों, कई लोग का कमेंट आता है कि यहाँ पे एक मुहर लगती है, ठीक है, अगर आप सेंटर से बनवाते हैं। तो यहाँ पे मुहर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है डिजिटली साइन है, ये पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। कहीं पे भी आप इसको लगाएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं मैंने इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।